हेलो इन्वेस्टर्स। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं बिरला टायर लिमिटेड के बारे में। तो गाइस शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल चालू किया जहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे कॉल्स देता हूँ। वो बहुत सही जा रहे हैं, आप आज के भी जाके चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आपको मन हो तो वहाँ पर जाके विजिट कर लीजिएगा। तो गाइस शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका रिजल्ट आ चुका है जो कि एक तरीके से नेगेटिव है, और उसका दूसरा ओवरव्यू मैं आपको दिखा दूंगा। नेगेटिव क्यों है मैं पहले आपको वो बता देना चाहता हूँ कि गाइस आप इसका रेवेन्यू कंपेयर करिए। इसका ये फर्स्ट लाइन जो है वो रेवेन्यू की है। रेवेन्यू में इसका लास्ट ईयर 30/6/2019 का 209 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, और अभी एक साल बाद इसका रेवेन्यू 28 करोड़ हो गया है। आप देख सकते हैं, इसका कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, इतना कम इसका रेवेन्यू हो चुका है। और एक्सपेंसेस आप इसका टोटल देखिए, एक साल पहले इसके 269 करोड़ तक के इसके एक्सपेंसेस थे, और एक्सपेंसेस अभी घट के 117 करोड़ हो गए हैं। तो ये कोई गुड न्यूज़ नहीं है कि इसके एक्सपेंसेस घट चुके हैं, क्योंकि इसका रिवेन्यू कंपेयर करिए आप, रिवेन्यू कहाँ तक पहुँच चुका है। रिवेन्यू के हिसाब से बहुत ही ख़राब रिजल्ट है ये। और इसका लॉस आप देखिए, जब इसका रिवेन्यू 209 करोड़ था तब इसका जो लॉस था वो सिर्फ 57 करोड़ रुपए था, और जब इसका रिवेन्यू 28 करोड़ है तब इसका लॉस 88 करोड़ तक पहुंच चुका है। वैसे ये एक साल का कंपैरिजन है, मैं आपको सिर्फ क्वार्टरली कंपेयर करके आपको अभी दिखा देता हूँ। क्वार्टरली में आप चेक करिए, ये दोनों क्वार्टर रिजल्ट्स के हैं। 3 महीने पहले इसका रिवेन्यू 40 करोड़ तक था, और 3 महीने बाद आज इसका रिवेन्यू 28 करोड़ तक पहुंच गया है। रिवेन्यू पूरा का पूरा गिर चुका है 60% तक, 50% तक तो डाउन हो ही चुका, आप देख सकते हैं। और एक्सपेंसेस 172 करोड़ थे, और एक्सपेंसेस कम हुए हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि उसका ये रेवेन्यू भी कम हो चुका है, तो उसकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा है बहुत। और लॉस 106 करोड़ थे, 88 करोड़ हो गए। ये लॉस कम नहीं हुआ है, आप रेवेन्यू देख सकते हैं, वहाँ पे रेवेन्यू भी कंपेयर करिएगा। अब इसके जो प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में आपको बात कर देता हूँ। एक साल पहले इसका पर शेयर का था 4 रुपीज़ तक, और अभी इसका हो चुका है 6 रुपीज़ तक लॉस। तो आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट बिल्कुल भी सही नहीं है। तो गाइस रिज़ल्ट टोटली अगर मैं आपको आउटकम देना चाहूँ तो बिल्कुल भी सही नहीं है रिज़ल्ट। इसका टोटली ख़राब रिज़ल्ट आया है जो हम कह सकते हैं। और एक तरीके से ऐसे तो हर एक मार्केट में, हर एक टायर के अंदर, जैसे जेके का टायर उठा लीजिए, अपोलो का उठा लीजिए, सबका कुछ ना कुछ डाउन आया हुआ है, लेकिन ये कंपनी के पास बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए मैं आपको इसका नेगेटिव बता रहा हूँ। और इसकी कुछ न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका न्यूज़ कुछ ऐसी है कि इन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ऐसा कहा है कि 24 मार्च से 2 मई तक इनका जो बिज़नेस था वो टोटली क्लोज था, उसमें इन लोगों ने कुछ वर्किंग इतना नहीं किया। तो गाइस ये भी एक हो सकती है इनके रेवेन्यू में गिरने की बातें। दूसरी, इन्होंने चलाने की कोशिश भी करी, लेकिन कोविड की वजह से ये सब पॉसिबल नहीं हुआ। तीसरी, लॉस इसलिए हुआ, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि लॉस इसीलिए हुआ क्योंकि एक्टिविटीज़ ही नहीं कर पाई ये उसके अंदर, उसके दौरान 3 महीने तक इनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई। अदरवाइज़ ये ऐसा दावा दे रहे कि इनका रिज़ल्ट कुछ और हो सकता था। और कंपनी अभी भी कमिटमेंट कर रही है कि वो फ्यूचर में बेटर परफॉर्म करेगी, लेकिन कब करेगी वो भी इन्होंने कहा है। कंपनी ने ये कहा है कि अगर इसके लैंडर्स और प्रोमोटर्स अगर इसे सपोर्ट करते हैं इन फ्यूचर, तो ही ये कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, वरना कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई भी प्रमोटर या फिर लैंडर्स इन्हें सपोर्ट नहीं करता तो कंपनी का फ्यूचर खतरे में है। वो बैंकरप्सी की दौर पे चल चुकी है, और वो इस प्लांट को भी बेच देगी जैसे उसने पुराना प्लांट बेचा था। ऐसे डायरेक्टली तो इन्होंने नहीं कहा है कि हमने प्लांट बेचा था ऐसा, बट ये चीज़ यही शो करती है, ये संकेत सिर्फ यही है। क्यों? क्योंकि इसका डेप्ट भी आप देख सकते हैं बढ़ चुका है, मेरे को रिवाइवल भी इसके अंदर नहीं दिख रहा है। और जो इनका बिजनेस था ऑटो इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे ये अपनी सेलिंग करते थे हर एक चीज़ की, वो भी बिल्कुल डाउन हो चुका है, और कंपनी कंटिन्यू लॉस फेस कर रही है। और गाइज मैंने अपनी यहाँ से आप जाके देख सकते हैं, दूसरी वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था 30 रुपीज़ के आसपास जब इसमें अपर सर्किट लगा था, उस टाइम पे मैंने ये भी कहा था कि गाइज आप इससे निकल सकते हैं, और निकलने के चांसेस भी थे उस टाइम पे। अगर कोई निकल गया होगा तो बहुत बेहतर है, वरना अभी भी अगर देखते हैं कोई, अगर इसके अंदर और बेटर कोई न्यूज़ आती है या कोई लैंडर्स या प्रोमोटर्स मान जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन डाउट वहाँ पे जाता है, बीच में इसमें न्यूज़ आई थी
कि 100% इसके जो भी थे प्रोमोटर प्लेज वो ज़ीरो हो गए थे और 100% ये फ्री हो गई थी। तो डाउट बहुत सारे हैं इसके अंदर। तो गाइस अभी मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि अब आप लोगों को क्या करना है, जो भी इसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं पुराने और अभी वाले हैं, तो उन लोगों को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप इसके अंदर जो पुराने इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 50 के आसपास लिया था, वो ज़रूर अगर इसके अंदर जब भी अपर सर्किट लगता है आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का मेरे को कोई भी फ्यूचर दिख नहीं रहा है जब तक कोई भी बेटरमेंट की न्यूज़ ही नहीं आ रही है। अभी जो रिज़ल्ट आया है वो भी एक प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है कि आप लोगों का पैसा कुछ डबल होगा या नहीं होगा। जो भी रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं है, रिज़ल्ट भी ख़राब ही है। तो ये आप ज़्यादा पैसा बर्बाद ना करें अपना। अगर इसके अंदर अपर सर्किट लगता है मंडे को या फिर कभी भी, तो आप इसके अंदर से निकल सकते हैं। और अपर सर्किट की बात कर रहे हो कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके अंदर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसका ग्राफ स्टडी के अंदर मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूँ। तो गाइस ग्राफ स्टडी कुछ ऐसा शो कर रहा है कि आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ होता है ये टी वाला, तो ये इसको ऊपर खींचता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे तो गाइस ये ऊपर नहीं खींच रहा। आप यहाँ पे आके देखिए, यहाँ से इसके अंदर कोई भी संकेत नहीं दिख रहे कि ये यहाँ से ऊपर आएगा। तो पॉसिबिलिटीज़ यही है अब कि इसके अंदर अपर सर्किट लगने को बहुत लेस टाइम है। अपर सर्किट नहीं लग सकता मेरे हिसाब से इतनी जल्दी। अपर सर्किट लग सकता है, उसका कंसिस्टेंसी का टाइम मैं आपको बता नहीं सकता। उसके अंदर अपर सर्किट लगने का आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अभी ये ट्रेड कर रहा है 21 रुपीज़ पे BSC के अंदर। तो BSC में अपर सर्किट इसके अंदर लगेगा अराउंड 14 रुपीज़ के आसपास। अगर पॉसिबिलिटी हो तो लग सकता है। अगर इसके प्रोमोटर्स या फिर जो लैंडर्स है जो भी इन्हें सपोर्ट करे तो इसके अंदर अपर सर्किट लग सकता है। लेकिन कंपनी खुद ही ऐसा स्टेटमेंट दे रही है कि अगर कोई सपोर्टर नहीं मिला तो ये बहुत मुश्किल होगा कंपनी के लिए। कंपनी ने खुद ही ऐसा स्टेटमेंट दिया है। आप जाके इनकी साइट पर पढ़ सकते हैं। मनी कंट्रोल पे भी अपडेट हो चुके हैं इसकी सारी लिस्टिंग। तो गाइस आप लोगों को सिर्फ यही सलाह दूंगा, जैसे मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी कहा था आप लोगों को। आप सेकंड नंबर की वीडियो यहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने बिरला टायर की वीडियो में कहा था 30 रुपीज़ के आसपास कि निकल जाइए। वहाँ पे लोगों ने निगेटिव कमेंट भी करे थे कि इसके अंदर अपर सर्किट लगेगा, बहुत अच्छी कंपनी है, डेब्ट फ्री हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन गाइस मैंने तब भी कहा था रिज़ल्ट की वेट कर लीजिए। और आप लोगों को ये भी कहा था कि अपना पार्शियल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं या प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं 30 रुपीज़ के आसपास। और डाउन आएगा तो हम वहाँ पे फिर से बाय कर लेंगे। अभी भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर इसमें अपर सर्किट लगता है तो भी वो कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, 1, 2 या 3 दिन तक चलेगा, ज़्यादा सेशन नहीं चलने वाला। तो इस शेयर के अंदर कोई भी फाइनेंशियली और कुछ भी मेरे को सही नहीं दिख रहा है, कैश फ्लो भी ज़ीरो है। तो अभी आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर कभी भी इसके अंदर चांस मिलता है तो आप यहाँ से निकल जाइएगा। इसके अंदर रहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी अपडेट आएगा कि सब इसको सपोर्ट मिल रहा है किसी का भी, या तो केशोराम का या फिर इसके प्रोमोटर्स का या फिर किसी भी लैंडर्स का, कोई भी इसी सपोर्ट करता है, तब इसके अंदर यूसी लगने के चांसेस है। तो जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती तब तक तो मैं इसके अंदर बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं कहूँगा कि आपको इसके अंदर रहना चाहिए। तो गाइस ये बेसिकली एक वीडियो थी जो आपको बताने के लिए थी कि अभी इसका क्वार्टर का रिज़ल्ट क्या आया और आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं। तो कंपैरिजन में पूरा रिज़ल्ट निगेटिव है, ज़ीरो है मेरी तरफ से। लेकिन कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको ज़रूर डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा।